पे ये आप लोगों के लिए थोड़ा ये है, तो इसको समझना, माइनस माइनस प्लस, तो अपना आएगा 29x/4। अब 29x/4 हमें इसको इसकी तरह बनाना, माइनस प्लस 28 और 1x कितना हो जाएगा 29x, और किसका साइन माइनस का साइन, किसका साइन माइनस। सो गाइज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रैक्टिस सेट 10.2 और बहुत सिंपल तरीके से बताऊंगा जिसके अंदर हमें क्वेश्चन एंड रिमाइंडर दोनों फाइंड करना है और डिवाइड करके। तो सबका ध्यान यहाँ होना चाहिए, जो चीजें मैं करवाने जा रहा हूँ तो फोकस पूरी तरह यहाँ ही होना चाहिए, अभी आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ देखते हैं कि क्या दिया हुआ है, पहले हम क्वेश्चन को अच्छे से लिखते हैं। तो क्या है ये, y² प्लस 10y प्लस 24 एंड किससे हमें डिवाइड करना है, डिवाइड बाय y प्लस 4। ओके, तो हम डिवाइड करते हैं y प्लस 4 से, हमें क्या करना है डिवाइड करना है। और बहुत सारे बच्चे इस टाइप के जो क्वेश्चंस रहते हैं उसको लेके बहुत ज्यादा टेंशन में आ जाते हैं, पर बिल्कुल टेंशन नहीं लेगा, हम है ना तो क्या गम है। तो देखो यहाँ ध्यान दो, सबसे पहले आपको सभी नंबर पे फोकस नहीं करना, बस पहले वाले पे फोकस करना है, इस पे। अब ये y² है तो मुझे इसको भी y² जैसा बनाना है, ये y² है तो मुझे इसको भी y² जैसा बनाना है। तो इस y में मैं कितना मल्टीप्लाई करूंगा तो वो y² हो जाएगा। तो सिंपल सी बात है, इस y में एक y है, इसमें एक और y में मल्टीप्लाई करूं तो y क्या हो जाएगा y²। तो जितना आप मल्टीप्लाई करोगे उसको कहां लिखोगे, ऊपर। ओके, तो देखो y, अब यहां ऐसे सॉल्व, बाजू में कहीं रफ बुक होगा तो सॉल्व करके पूरा देख लेना। तो देखो सिंपल सा, मैंने इसको देखा y² है, मुझे इसको इसकी तरह बनाना है, इसकी तरह। तो ये y² था, मुझे इसको भी y² बनाना है। तो y² बनाने के लिए मुझे इसमें कितना मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, y। तो जो एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई करना पड़ता है उसको मैं कहां लिखता हूं, ऊपर। अब बहुत सारे बच्चे डायरेक्ट मल्टीप्लाई में कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए बाहर कहीं रफ पेज पे करके देख लेना। y को किससे मल्टीप्लाई करना है, y प्लस 4 से। ये टीचर को नहीं दिखाना है, कहीं रफ बुक होगा, रफ पेज होगा उसमें करने का। तो y कितना हो जाएगा, y² प्लस, अगर मैं ये बीच का प्लस और 4 को करूं तो क्या हो जाएगा 4y, ये हो गया। अब इसको कहां लिखना है, इसको लिखना है नीचे, तो हम लिखेंगे यहां क्या आया, y² प्लस 4y। एक चीज याद रखो हमेशा, ये बहुत सारे कम टीचर ये चीजें बताते हैं कि जब भी हम डिवाइड करते हैं तो दोनों इक्वेशंस को हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं ना, क्या करते हैं, माइनस करते हैं। इसीलिए जो इसका एक्चुअल साइन है, इस y² का एक्चुअल साइन क्या है, कुछ नहीं दिया हुआ है, मतलब क्या है प्लस, मतलब क्या है प्लस, तो प्लस का क्या हो जाता है माइनस। इसीलिए प्लस का माइनस होता है, क्योंकि दोनों इक्वेशन के बीच में डिवाइड के टाइम हमेशा क्या करते हैं, माइनस करते हैं। और माइनस करते, अगर दो इक्वेशन के बीच में माइनस हो तो अंदर का साइन क्या हो जाता है, चेंज। तो इसके इस इक्वेशन का अंदर का साइन क्या था, प्लस, इसलिए इसका क्या हो गया माइनस, और इस प्लस का क्या हो जाएगा अगेन माइनस। पर ये वाला दिखाने की जरूरत नहीं है। अब देखो सॉल्व करते हैं, प्लस y² माइनस y² क्या हो गया, कैंसल, अपोजिट था इसलिए वो दोनों कैंसिल हो गए। प्लस माइनस, इस पे ध्यान नहीं देने का, अब इस पे ध्यान देने का, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। 10 में से 4 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 6y, और आगे क्या है हमारा 24। ओके क्लियर। अब फिर से, अब इसको हटा दूं मैं, अब फिर से हमें इसको इसकी तरह बनाना है। यहां क्या 6y है ना, पहले को ही ध्यान देने का, दूसरे को नहीं। ये 6y है और यहां कितना ओनली y है, तो इसकी तरह बनाने के लिए, इसके लिए, और यहां क्या चाहिए, यहां y तो ऑलरेडी है, यहां भी y है, बस यहां क्या कम है, देखो 6 कम है। कितना कम है 6, तो जो आप एक्स्ट्रा ऐड करते हो ना उसको ऊपर लिखते हो, ये देखो लिख दिया ना, यही 6 कमी थी ना, मुझे इसको इसकी तरह बनाना है। तो यहाँ क्या नहीं दिखाई दे रहा, 6 नहीं दिखाई दे रहा, तो जो आप एक्स्ट्रा लिख रहे हो उसको कहां लिखोगे, ऊपर। तो प्लस 6 लीजिए, आप फिर से मल्टीप्लाई करके चेक कर लो। अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करके बाजू में कोने में मल्टीप्लाई करने का, 6y = 6y, 6 4 = 24, 6 4 = 24। अब जो आंसर आ गया उसको यहां छाप दो, 6y + 24। अब गाइस सर ने बताया अभी कि कभी भी डिवाइड करने के टाइम दोनों इक्वेशन का क्या होता है, माइनस होता है। इसीलिए माइनस करने का अंदर के जो इक्वेशन के साइन होते हैं चेंज हो जाते हैं। ये प्लस है इसलिए यहाँ क्या हो जाएगा माइनस, और ये प्लस है तो अंदर क्या हो गया माइनस, पर ये कोई दिखाता नहीं है। अब देखो प्लस 6y माइनस 6y गयो, प्लस 24 माइनस 20 बार गयो, मतलब आंसर क्या आ गया 0। ओके देखो
ये भी प्लस है, ये अपोजिट है ना प्लस में, और ये माइनस पे, तो अपोजिट है। ये भी 6y था, ये भी 6y था, पर दोनों अपोजिट में थे इसलिए कैंसिल हो गया। यहाँ भी देखो प्लस 24 है, इस पे ध्यान नहीं देने का, इस पे माइनस 24 है, दोनों अपोजिट में, तो ये भी क्या हो कैंसिल, और आंसर क्या आ गया 0। और अपने से क्या पूछा है, अपने से पूछा क्या, अपने से क्वेश्चन एंड रिमाइंडर पूछा है ना, तो हम यहाँ लिख देंगे क्वेश्चन विच इज इक्वल टू y प्लस 6, यहाँ लिख देने का, नहीं तो मार्क्स कटेगा, और रिमाइंडर विच इज इक्वल टू 0। ओके, ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। अब बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्या दिया हुआ है, फिर से पहले मुझे इसको डिवाइड करना है, उसका लिख दो p⁻² प्लस 7p माइनस 5 लिख दिया। इससे डिवाइड करना है p प्लस 3 के। और फिर से वही चीजें ध्यान देना है, यहाँ है हमारा p², इसको हमें इसकी तरह बनाना है, तो एक ही p है, तो इसकी तरह बनाने के लिए हमें और क्या करना पड़ेगा, एक p से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई। तो जो हम एक्स्ट्रा करते हैं, एक ही p दिया है ना, ये देखो, तो मुझे इसकी तरह बनाना है, तो मुझे एक p और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो p क्या होगा, p²। तो जो मैं एक्स्ट्रा ले रहा हूं, उसको मुझे कहाँ लिखने का, ऊपर लिखने का, ऊपर। अगर आपको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके आंसर यहाँ लिखने आ रहा है तो ठीक है, डायरेक्ट लिख सकते हो। फिर भी अगर बहुत लोग कंफ्यूज होंगे तो रफ पेज पे आप ऐसा कर सकते हो, जिसको टीचर को दिखाने की जरूरत नहीं है। तो p लिखा और इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, p प्लस 3। तो आप यहाँ नीचे लिखने में कंफ्यूज नहीं होंगे, बहुत बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो p क्या हो जाएगा, p², इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा 3p आ गया। तो आप लिखो बड़ाक से p² प्लस 3p हो गया। और अभी मैंने बताया था कि जब भी हम डिवाइड करते हैं तो इक्वेशंस का क्या होता है, माइनस, और जब भी माइनस होता है तो अंदर के सभी साइन चेंज। तो ये प्लस में है इसलिए क्या हो जाएगा माइनस, ये प्लस में तो क्या हो गया माइनस। अब देखो प्लस p² माइनस p² कैंसिल, तो ये क्या हो जाएगा 0। अब यहाँ देखो प्लस माइनस क्या होता है, प्लस माइनस माइनस। 7 में से अगर मैं 3 को माइनस करूंगा तो अपना क्या कितना बचेगा, 4 बचेगा, 4p। एंड साइन किसका, बिगर नंबर का साइन, तो बिगर नंबर 3 एंड 7 में बिगर नंबर कौन है, 7, तो इसका साइन क्या है प्लस। तो यहाँ क्या लगा दिया मैंने, प्लस। ये भूलना नहीं है, प्लस माइनस हमने क्या किया, माइनस किया, पर साइन किसका लगाना है नीचे, बिगर नंबर का। तो बिगर नंबर क्या है प्लस, इसलिए प्लस 4b लगा दिया। आगे क्या, एक नंबर उतारना पड़ेगा ना, -5 हो गया। अब फिर से गाइस वही घिसी पिटी कहानी, इसको हमें इसकी तरह बनाना है। तो p तो है, बस कमी किसकी है, किसकी कमी दिखाई दे रही है, ऐड, क्या बात है, 4 की कमी दे। तो जो एक्स्ट्रा है वो यहाँ लिखना है। और बोलोगे साइन कौन सा लगाए, तो साइन जो आगे लगाओ वही लगाना है। कौन सा साइन है ये, प्लस, तो यहाँ हमने लगा दिया प्लस। ओके, अब ये तो हमने ऊपर लिख दिया, पर यहाँ नीचे क्या लिखना है, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करके चेक कर लो क्या लिखना है, अगर कंफ्यूजन हो रहा है। वैसे बहुत सारे बच्चे तो डायरेक्ट ही लिख देते हैं, तो थोड़े फास्ट होते हैं, डायरेक्ट लिख देते हैं। 4p एंड 4 3 12 हो गया। अब चलो लिख दिया हमने 4p प्लस 12। अब गाइस एकदम ध्यान देना, फिर से माइनस हो रहा है, क्योंकि डिवाइड में क्या होता है, माइनस होता है ना डिवाइड के टाइम। नॉर्मल जब डिवाइड करते थे तो दोनों क्या करते थे, माइनस करते थे। तो माइनस के टाइम अंदर का साइन चेंज, ये प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस, और ये प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस, क्योंकि इसका साइन नहीं दिख रहा है, मतलब क्या है प्लस, तो प्लस का क्या हो गया माइनस, और ये प्लस का हो गया माइनस। अब प्लस 4b माइनस 4b क्या हो गया कैंसल, मतलब इसका आंसर आ गया 0। अब देखो माइनस माइनस, अगर 2 माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस, क्या करते हैं प्लस। तो 4 एंड 12 एंड 5 कितना हो जाएगा हमारा 17। माइनस माइनस हमने प्लस किया, पर साइन किसका लगाएंगे, माइनस का। किसका साइन लगाएंगे, माइनस का। तो ध्यान में होना चाहिए। तो हमारा अब देखो, अब इसमें तो कोई है नहीं, कोई वेरिएबल हम कर नहीं सकते, तो यहां हमारा आंसर खत्म। और ये हमारा क्या आ गया, रिमाइंडर। तो फटाक से बताओ क्वेश्चन क्या है, बताओ क्वेश्चन क्या है मैडम, बताओ क्वेश्चन क्या है। p प्लस 4 और रिमाइंडर क्या है -17। क्लियर, एकदम सिंपल सा लप्पू सा टॉपिक है। माइनस माइनस प्लस, प्लस किया
और साइन किसका लगाने का, माइनस का। क्लियर। अब बढ़े आगे, थर्ड क्वेश्चन पे हम ध्यान देते हैं। देखो हाँ इधर गड़बड़ दिया है, क्या गड़बड़ दिया हुआ है, ये देखो हमें हमेशा कौन से ऑर्डर में लगाने का, असेंडिंग ऑर्डर में लगाने का। तो यहां सबसे पहले ये लिखना पड़ेगा 3 देन 2 देन 1। तो हम कैसे लिखेंगे, देखो 4x⁻³ देन प्लस 2x⁻² देन 3x। ओके ऐसा ध्यान देना, ये नहीं बोलना 4x⁻³ 2x⁻² एंड देन 3x। तो 3 2 1 हो गया, सही है। अब यहां किससे डिवाइड करना है, x-4 से डिवाइड करना है। अब फिर से वही चीजें ध्यान दो कि मुझे इसको इसकी तरह बनाना है, मुझे इसको मतलब शाहरुख खान की तरह बनाना है। तो इसमें क्या क्या करना पड़ेगा, तो पहली बात तो यहाँ 1x है और यहाँ 3x है। कितने x है, 3x है। तो 2x मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और साथ में और क्या कम दिखाई दे रहा है, क्या कम दिखाई दे रहा है, 4। तो जितना कम दिखाई दे रहा है 2x मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और साथ में 4 भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब अगर आपको डायरेक्ट यहाँ मल्टीप्लाई करके लिखने आ रहा है तो लिख सकते हो, अगर नहीं आ रहा है तो आप क्या करो, साइड में कहीं रफ में ऐसा मल्टीप्लाई करके चेक कर लो। 4x² x-4, तो 4 1 जा 4, x² एंड x² और x क्या हो जाएगा, x³ हो जाएगा एंड 4 4 जा 16 और साथ में ये x²। क्लियर। हमने इसके साथ इसको मल्टीप्लाई किया और इसके साथ इसको मल्टीप्लाई किया, तो 4 4 जा 16 और ये वाला x² आ गया। अब इसको यहाँ पुट करेंगे तो 4x³ - 16x², माइनस के टाइम एक लाइन का गैप कर देना। फिर से बता रहा हूँ, डिवाइड में क्या होता है, माइनस होता है। जब भी ऐसा इक्वेशन हो तो अंदर का साइन चेंज हो जाता है। तो माइनस, ये प्लस है तो इसलिए क्या हो जाएगा माइनस, और ये माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस। अब देखो प्लस 4x⁻³ माइनस 4x⁻³ क्या हो जाएगा, कैंसिल, मतलब 0 ही लिख देता हूँ। अब प्लस 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 करना है, 16 + 2 कितना हो जाएगा, 18x²। प्लस 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 ही होगा ना, और साइन भी किसका लगेगा, प्लस का ही, और आगे आ गया प्लस 3x। अब फिर से मुझे इसको इसकी तरह बनाना है, तो 1x है, यहाँ 2x है, तो एक x की कमी है, तो जिसकी कमी है साइन, जो साइन यहाँ है वही लगाने का। तो एक x की कमी है, एक x मैंने लगा दिया, क्योंकि मुझे इसको याद रखो, इसको इसकी तरह बनाना है। किसकी तरह, इसकी तरह। तो यहाँ 1x है, यहाँ 2x है, तो 1x कम था मैंने लगा दिया, और साथ में और क्या कम है, 18 कम है। क्या है, 18, तो 18 भी मैंने लगा दिया। हो गया कि नहीं, 18 भी आ गया। अब मैं इसको पूरा यहाँ मल्टीप्लाई करके चेक करूंगा कि नीचे क्या लिखना है मुझे। चलो 18x x-4, 18 1 जा, यहाँ कुछ नहीं दिख रहा मतलब 1 है, 18 1 जा 18, और x कितना हो जाएगा, x², बीच में क्या आ गया माइनस, और 18 4 जा कितना, 18 4 जा कितना होता है, 18 4 जा कितना होता है, 72, और साथ में इधर क्या आएगा, x आएगा। समझ में, ये x बोलना नहीं, 18 4 जा 72, और साथ में हमारा क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। तो हम रखेंगे 18x²। ओके, यहाँ प्लस का साइन ऐसे लिख सकते हो, नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, क्योंकि प्लस का साइन नहीं लिखा जाता है तो भी चलता है, समझ में, कोई टेंशन नहीं लेने का। और आगे माइनस 72x। फिर से वही चीज, 2 डिवाइड, ऐसे वेरिएबल वाले इक्वेशन है तो क्या होता है, माइनस हो रहा है, डिवाइड में माइनस होता है, बट जब इक्वेशंस हो तो अंदर के साइन चेंज हो जाते हैं। तो ये प्लस है, क्या हो जाएगा माइनस, और ये माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस। ओके, अब देखो प्लस माइनस, माइनस 18x² 18x² गए हो, तो यह बचेगा 0, प्लस प्लस प्लस, ये नीचे वाले पे ध्यान देने का, प्लस 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 72 3 कितना हो जाएगा 75x, और प्लस 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 तो साइन किसका लगेगा, प्लस का। तो अब देखो और कुछ करेंगे, क्योंकि अभी तक वेरिएबल आ रहा है, जब तक इसमें वेरिएबल आएगा तब तक हमें सॉल्व करना है जहां तक होगा। ओनली नंबर आ गया तो छोड़ देने का है, वेरिएबल इसके साथ आ रहा है। तो देखो अब मुझे इसको, भाई तो गैप हो गया, हाँ, इसको इसकी तरह बनाना है। तो ये x है, यहाँ भी x है, तो बस कमी किसकी है, 75। सही बात है कि मैडम, किसकी कमी है, 75। तो जो कमी है उसको पहले ऊपर लिखा जाता है, 75 लिख दिया हमने 75 कमी को।
अब 75 को मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा, मैं चेक करने के लिए कि मुझे नीचे क्या लिखना है। 75x माइनस 4, तो 75x जा 75, 5 4 जा 20, 7 4 जा 7 4 से कितना होता है 28। तराक से बताओ, या तो किसको पूछे, नहीं तो 28 और 28 में 2 प्लस करो तो कितना हो जाएगा 30। तो 75x माइनस 300 तो कितना आ जाएगा, देखो हम कितना नीचे लिखेंगे, और 75x माइनस 300। ओके, क्लियर क्लियर। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, अंदर के साइन को चेंज। अगेन मैंने बताया क्यों चेंज करते हैं, मैंने बताया क्योंकि डिवाइड के टाइम माइनस होता है और ऐसी इक्वेशन के टाइम सेकेंड वाली इक्वेशन में साइन चेंज होता है, क्योंकि डिवाइड नॉर्मली डिवाइड करते हो तो क्या होता है माइनस होता है ना, माइनस करते हैं। तो ऐसा कभी भी इक्वेशन हो, दो इक्वेशन के बीच में अगर माइनस होता है, ऐसा माइनस होता है दो इक्वेशन के बीच में, तो जैसे ही हम ब्रैकेट ओपन करते हैं साइन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो ये दो इक्वेशन के बीच में माइनस हो रहा है, इसलिए यहाँ साइन क्या हो जाता है चेंज, प्लस का माइनस और माइनस का क्या हो जाएगा प्लस। तो क्या हो जाएगा प्लस माइनस गए हो 75x गए हो, क्या बचा प्लस, ऊपर तो कुछ है ही नहीं, प्लस 300 ओनली नंबर आ गया। यहाँ अपना क्वेश्चन क्या हो गया खत्म। तो हम इसको क्या लिखेंगे, तो हमारा क्या आ गया क्वेश्चन बताओ फटक से। क्वेश्चन क्या है हमारा 4x², थोड़ा डिजाइन बन गया इधर, 4x² प्लस 18x प्लस 75 और रिमाइंडर क्या आएगा, रिमाइंडर कितना है प्लस 300, और ओनली 300 लिखोगे तो भी चलेगा, समझ में आंसर मार्क्स मिलेगा, पूरा टीचर मार्क्स देगी। अब चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। फोर्थ क्वेश्चन में पहले भाई चेक कर लो, 3 है 2 है 1 है, सही है, सही है, सिस्टम सही है। आगे जीरो वाला पावर है तो बिल्कुल सही है। तो हम पहले इसको लिख लेंगे सीधे, 2m⁻³ प्लस m⁻² प्लस m प्लस 9, और किससे डिवाइड करना है 2m। आई एक चीज मैंने गलत लिखा है, क्या लिखा है पता है, या माइनस है और मैंने क्या लिख दिया प्लस, तभी हमारा आंसर भी गलत आ जाता है, इसलिए इस पर ध्यान दे देने का क्वेश्चन पे। हाँ लिख दिया। अब फिर से वही घिसी-पिटी कहानी, मुझे इसको किसकी तरह बनाना है, इसकी तरह। तो क्या 2 तो है, 2 है ना, 2 है भाई, क्या नहीं है, क्या नहीं है, हाँ 2m नहीं है, 2 तो है पर 2m नहीं है, 2m मतलब m⁻², m⁻² जो नहीं है उसको ऊपर लिखने का, तो 2 तो है पर m⁻² नहीं है। अब m⁻² को यहां मल्टीप्लाई करके देखूंगा, ये सब रफ में करने का, फिर से बता रहा हूँ। अगर जिसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकता, देखो मैं अपने टाइम डायरेक्ट मल्टीप्लाई करता था, तो ये कैसे कितना हो जाएगा, देखो 2 1 2 और ये m² और m1 कितना है m⁻³ माइनस, यहाँ मल्टीप्लाई करूंगा तो m⁻²। ओके हो गया। आप यहाँ पुट कर देते हैं 2m⁻³ माइनस m⁻² हो गया। अब साइन चेंज अब बार बार नहीं बताऊंगा कि डिवाइड में एक्चुअल माइनस होता है, बट ये इक्वेशन है, तो जो दो इक्वेशन के पीछे अगर माइनस होता होगा तो साइन क्या हो जाता है चेंज, प्लस का क्या हो जाएगा माइनस और यहाँ माइनस का क्या हो जाएगा प्लस। क्लियर, 2m⁻³ माइनस 2m⁻³ अपोजिट है, नंबर सेम है पर साइन अपोजिट है, इसलिए कैंसिल होकर 0 बचेगा। प्लस 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 1m² कितना हो जाएगा 2m², और साइन किसका लगेगा प्लस का, क्योंकि ये भी प्लस है ये भी प्लस है, प्लस m प्लस 9, पूरा इक्वेशन लिख दो। अब गाइस फिर से ध्यान देना, अच्छे से फिर से फोकस करना है, मुझे इसको इसकी तरह बनाना है। तो 2 तो है पर यहाँ m है या m² है, मतलब यहाँ 2m है या एक ही m है, तो कितने m की कमी है, कितने m की कमी है 1m की कमी है, तो 1m की कमी है और ये प्लस है, तो आगे प्लस लगा के m लगा देंगे। अब फिर से इसके साथ मल्टीप्लाई करो, m 2m माइनस 1, तो m² और आगे 2, फिर m1 जा m, कितना आ गया 2
एम स्क्वायर माइनस एम, अंदर के टाइम साइन चेंज, डिवाइड हो रहा है तो इसलिए प्लस का क्या हो जाएगा माइनस, और माइनस का क्या होगा प्लस। ओके, ये इक्वेशंस में ऐसा होता है, याद रखना। तो प्लस माइनस माइनस 2m स्क्वायर माइनस 2m स्क्वायर कैंसल, क्या बचेगा 0, प्लस 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 प्लस, हाँ प्लस, तो 1m कितना हो जाएगा 2m, और किसका साइन प्लस का साइन, आगे क्या आ गया प्लस 9। अब फिर से गाइस, मुझे इसको इसकी तरह बनाना है, इसको इसकी तरह बनाना है, तो पहले से बना हुआ है, 2 भी है, यहां भी 2 है, m है, यहां भी m है। तो ऐसे कंडीशन में क्या करेंगे, जब दोनों ऊपर और यहां का सेम रहे तो ऐसे कंडीशन में हमेशा क्या लेने का 1 से, ये अगर प्लस है तो प्लस लिखा और यहाँ क्या लिख देने का 1 लिखने का, 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो यही आएगा। देखो देखो ये दोनों सेम था ना, तो हमने क्या किया 1, अगर यहाँ माइनस होता तो -1 लिखता, ये बात याद रखना। तो 2m -1 और मल्टीप्लाई कितने से 1 से, ये मैं चेक करने के लिए कर रहा हूँ। हाँ वैसे तो मुझे पता है यही आंसर है, 1 को 2 से करूँगा 1 2 ज़ा 2, 1 को m से करूँगा तो m ही आएगा, 1 1 ज़ा 1 आया कि नहीं, वही आएगा ना, 1 से करेंगे तो वही आएगा। तो 2m -1, और हमेशा साइन चेंज हो जाता है, माइनस का क्या हो जाएगा प्लस, तो प्लस माइनस गए हो 0 बचा, प्लस प्लस 9 और 1 10, और साइन किसका लगेगा प्लस का। अब आगे करेंगे नहीं करेंगे क्योंकि हो गया ना, वेरिएबल आया क्या, ओनली कोएफिशिएंट, बस नंबर आ गया तो काम खत्म। अब लिखेंगे यहाँ हम क्या लिखेंगे, क्वेश्चन लिखेंगे। क्वेश्चन कितना है अपना m स्क्वायर प्लस m प्लस 1, और रिमाइंडर कितना है, रिमाइंडर कितना आ गया प्लस 10। ओके हो गया। अब बढ़े आगे 5th क्वेश्चन की तरफ। पहले हम देख लेते हैं, हाँ इस सिस्टम में गड़बड़ है, सिस्टम में गड़बड़ है कि नहीं, बहुत गड़बड़ है। तो हम इसको पहले सिस्टमैटिक करेंगे, सिस्टम को सही करेंगे। सबसे पहले किसको लिखेंगे, सबसे बड़ा पावर देख लो कौन सा है, x⁴। इसके बाद उसके आगे का साइन भी लगाते जाने, x⁴। उसके बाद -x⁴, 2 के बाद 1, इसका भी साइन प्लस है, हाँ जिसका साइन कुछ नहीं दे रहा है उसका प्लस है। फिर 1 के बाद और कौन सा बचा -12, देख लो एक बार ध्यान से, 4 3 2 1 एंड 0 पावर वाला हो गया। और किससे डिवाइड करना है इसको, 2 + x², तो हम इसको प्लस है इसलिए सीधे लिख सकते हैं ऐसा, x², वहाँ 2 + x² लिखा था, तो क्योंकि प्लस में तो आप इसको देखो 2 + 1 भी वही होता है 3 होता है, 2 + 1 भी कितना होता है 3 होता है, एंड 1 + 2 भी 3 होता है। तो अब ऐसा लिखोगे तो इक्वेशन सही दिखेगा। अब फिर से वही घिसी पिटी कहानी, ये x⁴ है या x⁴ है, तो मुझे इसको इसकी तरह बनाना है, इसकी तरह बनाना है। तो x² है तो कितना और कमी है, 2x की कमी है, तो जितनी कमी है उसको ऊपर लिख दो। अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो, चलो मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा, x² x⁴, 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 क्या आ जाएगा 2x²। ओके ये 2 है, ऐसा पिकॉक जैसा दिख रहा है पर 2 है वो। तो 2 यहाँ कितना होता है 1 होता है, तो 2 1 ज़ा 2, और ये वाला x², तो 2x² हो गया। तो हम इसके जगह पे रखेंगे, देखो x⁴, और मेरे दोस्त ये तो x⁴ है, तो जहाँ x⁴ वाला दिखाई दे रहा है उसके नीचे रखना है। तो ये दिखाई दे रहा है इसके नीचे रखो, प्लस जो इसका साइन है 2x² रख दिया। अब क्या करना है, हमें साइन चेंज करना है। ओके ये प्लस का है तो क्या हो जाएगा माइनस, और ये प्लस का क्या हो जाएगा माइनस। अब देखो प्लस x⁴ माइनस x⁴ 0, आगे क्या है ये प्लस, जो इक्वेशन है वो उतारते जाने का, ये इक्वेशन डायरेक्ट नीचे आ जाए क्योंकि इसके नीचे कुछ लिखा नहीं है। तो प्लस x⁴, और यहाँ देखो माइनस माइनस प्लस, तो 3 and 2 कितना हो जाएगा 5 x⁴, माइनस माइनस प्लस, और किसका साइन माइनस का साइन, और बाकी सभी भी उतार लेने का, प्लस 3x - 12 हो गया, खत्म है। अभी देखो अब फिर से इसको इसकी तरह बनाना है, तो x⁴ है, यहाँ कितना है x⁴ है, तो कितना कम है x 1x कम है, तो जितना कम है यहाँ आगे वाला साइन प्लस है तो यहाँ
एक x लगा दो। अब फिर से इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो x स्क्वायर प्लस 2 कितना हो जाएगा x रेज टू 3 और ये कितना हो जाएगा 2x हो गया। अब इसके नीचे रखते हैं x रेज टू 3 एंड 2x कहाँ रखा जाएगा, यहाँ रखूंगा कि यहाँ रखूंगा, 3x के नीचे प्लस उसका साइन लगा के। अब अंदर का साइन चेंज करो, ये हमारा प्लस है तो प्लस की जगह पे क्या हो जाएगा माइनस, और ये प्लस अगेन क्या हो जाएगा माइनस। फिर ये गए हो क्योंकि प्लस x रेज टू 3 है माइनस x रेज टू 3 गए हो 0, ये वाला उतार लेने का सीधे सीधे जो होगा क्योंकि इसके बीच में तो कुछ है नहीं तो डायरेक्ट आ जाएगा। प्लस माइनस माइनस 3x में से 2x गया तो ओनली क्या बचेगा x। प्लस माइनस माइनस करते क्या है माइनस, बट साइन हमेशा बिगर नंबर का लगाते हैं तो बिगर नंबर क्या है प्लस, तो इसलिए हमें यहाँ क्या लगाना पड़ेगा प्लस, और आगे आ गया हमारा -12। ओके हो गया। अब फिर से ध्यान देना है मुझे, इसको इसकी तरह बनाना है, इसको इसकी तरह बनाना है। तो x स्क्वायर तो है, क्या कमी है -5 की, मतलब कि हमारे दोस्त ने बोला -5 की कमी है, तो जिसकी कमी है वो ऊपर लगा देने का -5 की कमी -5 हमने लगा दिया। और फिर से इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ -5 x रेज टू 2 प्लस 2 तो कितना हो जाएगा -5 x रेज टू 2 प्लस माइनस -5 2 ज़ा 10, 5 2 ज़ा कितना हो गया 10। और फिर से यहाँ जो लिखा हो वही लिखेंगे, -x रेज टू 2 -10 कहाँ लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे, कहाँ लिखेंगे 12 के नीचे -10, और ये अगेन साइन चेंज, माइनस का क्या हो जाएगा प्लस, माइनस का क्या हो जाएगा प्लस, तो प्लस माइनस गए हो तो ये 0 आ गया। यहाँ क्या बचा प्लस x, यहाँ क्या बचा ये देखो प्लस माइनस -12 में से 10 माइनस होगा तो कितना बचेगा 2 बचेगा, बट बिगर नंबर का साइन किसका है माइनस का, ये देखो ये माइनस है ये प्लस है, तो प्लस माइनस 12 में से 10 माइनस करेंगे तो 2 बचेगा, और बिगर नंबर का साइन क्या माइनस। अब देखो ये x स्क्वायर है, ये क्या है x है ना, इसका पावर 2 है, इसका पावर क्या 1 है। अभी तक आपने हर जगह देखा होगा कि अंदर वाले का पावर बड़ा था, यहाँ देखो x रेज टू 4 है, यहाँ x रेज टू 2 है, बड़ा है, यहाँ भी बड़ा है, यहाँ भी बराबर है, पर यहाँ क्या है छोटा हो गया। तो जहां छोटा हो गया है अंदर वाला जहां छोटा हो गया वहां काम खत्म, तो ये हमारा क्या हो गया रिमाइंडर। तो हम यहाँ लिखेंगे, देखो यहाँ x रेज टू 4 इससे बड़ा था सॉल्व कर रहे थे, x रेज टू 3 इससे बड़ा था सॉल्व कर रहे थे, x रेज टू 2 बराबर था सॉल्व कर रहे थे, बट जैसे ही छोटा आ गया वेरिएबल छोटा आ गया वहां उसको छोड़ देने का, वहां अपना काम खत्म, तो ये पूरा क्या आ जाएगा रिमाइंडर। तो हम लिखेंगे यहाँ फिर से क्वेश्चन क्या है हमारा, x रेज टू 2 x माइनस 5 एंड रिमाइंडर क्या है हमारा x माइनस 2 ये हो गया हमारा रिमाइंडर। ओके अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो 6 क्वेश्चन में क्या हो स्टार लिखा हुआ है, स्टार मतलब इनका मतलब होता है कि हॉट्स क्वेश्चन मतलब होता है कि हायर ऑर्डर थिंकिंग, मतलब बहुत हार्ड क्वेश्चन होते हैं। तो कुछ भी हार्ड नहीं है, सिंपल सा क्वेश्चन है, टेंशन नहीं लेने का। तो देखो कैसे डिवाइड करना है, पहले a रेज टू 4 a रेज टू 3 a रेज टू 2 a प्लस 1, ये चेक कर लेना है ये सही है कि नहीं। हाँ तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में पावर दिखाई दे रहा है ना 4 3 2 1 0 सही है। अब a रेज टू 3 -2, कोई टेंशन नहीं, फिर से सर ने क्या बोला इसको किसकी तरह बनाना है, इसकी तरह बनाना है। तो इसको इसकी तरह बनाने के लिए यहाँ a रेज टू 3 है, यहाँ क्या a रेज टू 4, देखो अंदर का बड़ा दिख रहा है ना, a रेज टू 3 यहाँ a रेज टू 4, तो कितना कम है 1 a कम है, तो ये प्लस था इसलिए प्लस a लगा दिया। अब इसको यहाँ मल्टीप्लाई करो, a रेज टू 3 माइनस 2 को किससे मल्टीप्लाई करना है a से, कितना हो जाएगा a रेज टू 3 ही है तो 4 हो जाएगा,
और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 2a हो जाएगा। तो यहाँ रखेंगे a⁴ माइनस 2। हाँ अब मुझे बताओगे आप लोग, a⁴ ये -2a है तो -2a यहाँ रखूंगा कि यहाँ रखूंगा? हाँ, क्योंकि उसका पावर जहाँ रहता है उसके नीचे ही रखने का। तो ये हो गया। अब देखो अगेन फिर से डिवाइड के टाइम माइनस करते हैं और इक्वेशन में माइनस का जो वेरिएबल का साइन चेंज हो जाता है। तो प्लस का क्या हो गया माइनस, अगेन ये माइनस है तो ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। अब प्लस a⁴ माइनस a⁴ कैंसिल होकर 0 बचेगा और बाकी चीज़ें उतारते जाओ। a⁴, हाँ ये प्लस a⁴, यहाँ देखो प्लस माइनस माइनस 2 में से a माइनस हुआ तो कितना बचेगा a, बट बिगर नंबर का साइन किसका है प्लस का, इस पे नहीं रहा। प्लस माइनस माइनस 2a में से 1a माइनस करेंगे तो ओनली कितना बचेगा 1a, और साइन किसका है प्लस का, तो प्लस लगा दिया और आगे का हमारा 1, ये आगे वाला 1। और फिर से ध्यान दो है a⁴ है। अब क्या करेंगे, सर ने बताया था अगर सेम रहे तो कितना मल्टीप्लाई करने, कितना क्या करने का 1, और जो साइन यहाँ दिया वही करने का। ओके माइनस इसलिए माइनस को इससे इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो यही आएगा यार, क्या दिखाऊं करके। तो a⁴ और -2 आएगा ना, तो -2 को कहाँ लिखूंगा, यहाँ लिखूंगा हाँ, तो -2 और अंदर के टाइम साइन चेंज, ये प्लस का हो गया, ये देखो प्लस का है भाई कुछ, ये देखो मैंने ये माइनस हो गया और माइनस का 1 मिनट, हाँ ये माइनस आएगा ना यहाँ, क्योंकि हम यहाँ अगर मल्टीप्लाई करते हैं ये 1 को, यहाँ मैं करके दिखाता हूँ, एक चीज़ मैंने वहाँ लिखा नहीं, ये -1 है, -1 को अगर मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करता हूँ तो आंसर क्या आ जाता है -1 a⁴, माइनस आएगा ना माइनस, और ये माइनस प्लस 2 1 2, यह आएगा ना इक्वेशन में, ऐसा थोड़ी आएगा। ये देखो ये इसलिए मल्टीप्लाई करके देख लेने का, -1 को इसके साथ किया तो -1 को इसके साथ किया तो -1 a⁴ है, और जब भी ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस का क्या हो जाता है प्लस, अभी बताया ना मैंने, तो माइनस क्या होगा प्लस, इसलिए साइड में ऐसा मल्टीप्लाई करके देख लेने का। तो ये क्या हो गया -a⁴ और +2 आया, देखो पहले माइनस था +2, तो +2 कहाँ रखेंगे यहाँ, अब अंदर का साइन क्या हो जाएगा चेंज, ये माइनस का हो जाएगा प्लस और ये प्लस का क्या हो जाएगा माइनस। अब देखो ये प्लस में ये माइनस में, वेरिएबल सेम है बट साइन अपोजिट है, जब भी साइन अपोजिट है और वेरिएबल सेम हो तो कट होके आंसर क्या आता है 0। अब क्या बचा, लिखते जाने का +a² प्लस a और आगे प्लस माइनस 2 में से 1 माइनस हुआ तो 1 बचेगा, एंड साइन किसका लगा है माइनस का। अब देखो कुछ बता रहा हूँ, a⁴ है, यहाँ पावर क्या हो गया छोटा हो गया, तो सॉल्व करेंगे आगे, नहीं सॉल्व करेंगे। सर ने बताया ना इधर वाला जो हो अंदर वाला इससे बड़ा होना चाहिए तो बराबर होना चाहिए, पर उससे छोटा हो गया तो काम खत्म। तो हमारा डायरेक्ट लिख देंगे, हो गया। तो हम लिखेंगे क्वेश्चन क्या है a-1 और रिमाइंडर क्या आ गया a² प्लस a-1 क्लियर। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट। सो 7th क्वेश्चन की तरफ। 7th क्वेश्चन फटाक से हम लिखते हैं 4x⁴ माइनस 5x⁴ माइनस 7x प्लस 1। बट एक चीज यहाँ मिसिंग है, क्या मिसिंग है फटाक से बताओ। हाँ देखो 4 है 3 है, 1 डायरेक्ट आ गया, अगर लास्ट में तो चलेगा पर मिडल में कोई पावर वाली चीज मिसिंग नहीं होनी चाहिए, तो हमें यहाँ ऐड करना पड़ेगा। तो हम यहाँ फिर से इसको लिखेंगे, कैसे लिखेंगे ये देखो 4x⁴ माइनस x⁴ 4 देन 2 वाला नहीं दिया, और जो नहीं दिया था दिया रहता है उसको प्लस करके लिखते हैं, +0 x⁴ 2 लिखा, देन -7x प्लस 1
अब डिवाइड किससे करना है, 4x माइनस 1, इससे डिवाइड करना है। पूरा ध्यान होना चाहिए, पूरा फोकस होना चाहिए। इसको मुझे इसकी तरह बनाना है, तो 4 तो है, x रेस टू 4 है, यहाँ क्या ओनली x है, तो मुझे इसको इसकी तरह बनाना है। तो यहाँ कितने x की कमी है, 3x, तो यहाँ x रेस टू 3 आ गया। अब मैं इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करके देखता हूँ। देखो x रेस टू 3 4x माइनस 1, तो मल्टीप्लाई करो तो हो गया x रेस टू 4, इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा, x रेस टू 3, तो 4x रेस टू 4 और माइनस x रेस टू 3, माइनस के टाइम अंदर का साइन चेंज, तो ये कैंसिल क्योंकि ये अपोजिट है और वेरिएबल सेम है पर साइन अपोजिट है, तो कैंसिल, ये तो 0 आ जाएगा। और प्लस माइनस माइनस 5x रेस टू 3 में 1 मतलब प्लस माइनस माइनस होता है, तो 5x रेस टू 3 में 1x रेस टू 3 माइनस करो, कितना बचेगा, 4x रेस टू 3। बट प्लस माइनस के टाइम साइन किसका लगाते हैं, बिगर नंबर का, तो लगा दिया। और बाकी सभी चीजों को ऐसे उतार लो, उतार लिया। अब देखो ध्यान दो, 4x रेस टू 3 है, 4x रेस टू 3 है, तो आपका ध्यान यहां होना चाहिए कि भाई मुझे इसको इसकी तरह बनाना है। तो यहां 4 है, x कितने x की कमी है, 2x की कमी है, और यहाँ माइनस है तो यहाँ आ जाएगा x रेस टू 2। अब फिर से मल्टीप्लाई कर ले, मल्टीप्लाई कर ले हम लोग, x रेस टू 2, ओके, माइनस x रेस टू 2 है, तो अंदर क्या है 4x माइनस 1। अब देखो माइनस 4x रेस टू 3, क्लियर, हमारा क्या आ गया माइनस 4x रेस टू 3, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और ये क्या हो जाएगा x रेस टू 2 वन ज़ा x रेस टू 2, और माइनस का माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो फिर से यहाँ पुट करेंगे माइनस 4x रेस टू 3 प्लस x रेस टू 2। अब साइन चेंज, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, अपोजिट है कैंसल, तो 0 लिख दो, लिखना है तो प्लस माइनस माइनस, और वैसे प्लस माइनस क्या मतलब है, डायरेक्ट क्या लिखो माइनस x रेस टू 2, आगे क्या आ गया, आगे क्या आ गया माइनस 7x प्लस 1। अब फिर से देखो मुझे इसको इसकी तरह बनाना है, इसको इसकी तरह बनाना है, बट इसको इसकी तरह बनाने के लिए एक x तो मल्टीप्लाई करना है, एक मुझे इसको याद रखो, मुझे इसको इसकी तरह बनाना है, इसको इसकी तरह, इसकी तरह, तो यहां एक x मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। चलो सही बात है, माइनस है तो मैं माइनस वहां लिख देता हूं एक x, बट साथ में यहां ध्यान दो इसको इसकी तरह बनाना है ना, तो यहाँ 4 कहाँ है, 4 है क्या, तो इस 4 को भी हमें हटाना है। तो इस 4 को आप जब किसी कोई भी मल्टीप्लाई में उसको हटाना है तो हमें क्या करना पड़ता है, डिवाइड करना पड़ता है। तो हमने लिख दिया x अपॉन 4, क्या लिख दिया, ये x क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ x स्क्वायर है और एक ही x है, तो मुझे इसको इसकी तरह बनाना था, तो एक x मैंने मल्टीप्लाई किया, बट 4 ये हटाना था, तो ये मल्टीप्लाई में, तो जिसको हटाना रहता है अगर वो मल्टीप्लाई में है तो हमें उसी नंबर से क्या करना रहता है, डिवाइड कर दिया। अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करके चेक करते हैं फटाक से, चलो माइनस एक्स अपॉन 4x माइनस 1, देखो पहले प्लस माइनस माइनस, 4 वन ज़ा 4, x स्क्वायर अपॉन 4 माइनस 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 प्लस x अपॉन 4 आ जाएगा ना, x अपॉन 4 वन ज़ा x अपॉन 4। अब देखो 4 क्या हो गया, कैंसल, क्या बचा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स अपॉन 4, क्लियर। ये देखो सर ने कैसे किया, माइनस एक्स अपॉन 4 को 4x से मल्टीप्लाई किया, तो x कितना हो गया एक्स स्क्वायर, 4 वन ज़ा 4 और नीचे वाला ये 4, फिर इसको इसके पहले माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, इसको 1 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर वही आएगा x अपॉन 4, फिर 4 ऊपर नीचे सेम है तो कैंसिल हो गया, क्या बचा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स अपॉन 4, तो मैं इसको यहां लिखूंगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स अपॉन 4। तो अब क्या होगा, अंदर का साइन चेंज, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस। अब देखो प्लस माइनस कैंसल, 0 क्योंकि अपोजिट है। अब यहां देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा
प्लस, तो यहाँ प्लस कर लेते हैं क्योंकि ये नंबर अलग तरह का प्लस दिया हुआ है, तो मैं आपको यहाँ करके दिखाऊंगा। -7x और -x/4, मतलब दोनों को प्लस करना है ना, दोनों क्या करना है, प्लस। तो देखो गाइस एक चीज याद रखना, कभी भी प्लस करने के टाइम जो डिनोमिनेटर है वो दोनों का सेम होना चाहिए। यहाँ 4 है तो यहाँ भी नीचे मुझे क्या चाहिए, 4। माइनस माइनस क्या करना है, प्लस। प्लस माइनस करने टाइम अगर इक्वेशन फॉर्म में दिया है, ओके, ये देखो डिनोमिनेटर न्यूमरेटर के फॉर्म में दिया है, तो अगर 4 है तो यहाँ भी 4 चाहिए। अगर 4 नहीं है तो खुद से 4 लाओ। और खुद से 4 कैसे लाओगे, देखो खुद से ऐसा नहीं कि सर डायरेक्ट यहाँ 4 लिख दो ना सर, हो गया ना सर, ऐसा नहीं। कभी भी प्लस माइनस करने के टाइम डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए। अगर सेम नहीं है तो जो भी हमें चाहिए, यहाँ 4 चाहिए ना, तो ऊपर और नीचे 4 से क्या करो, मल्टीप्लाई। तो 7 4 28, ऊपर भी किया और नीचे भी किया। कभी भी कहीं चाहिए तो ऊपर और नीचे दोनों से करना पड़ेगा, आपका नहीं कि सर बस नीचे लिख दो ना, ऐसा नहीं, ऊपर नीचे दोनों से। तो x/4, अब ये कैसे हो जाएगा, डिनोमिनेटर सेम हो गया ना, तो अब नीचे आ गया 4 कॉमन, माइनस माइनस प्लस, 28 और 1x कितना हो जाएगा, 29x, और किसका साइन, माइनस का साइन, किसका साइन, माइनस माइनस प्लस, 28 और 1 प्लस कर दिया, और साइन किसका लगेगा, माइनस का। तो कितना हो गया ये, देखो ध्यान दो, -29x/4 + 1। अभी भी खत्म नहीं हुआ है क्योंकि इसके बराबर वाला वेरिएबल आ रहा है ना, जब तक बराबर वाला वेरिएबल आए या उससे ज्यादा वाला वेरिएबल है तब तक खत्म नहीं हुआ है। अब फिर से ध्यान दो, इसको मुझे इसकी तरह बनाना है, इसको इसकी तरह बनाना है। तो ये क्या है, पहली बात तो ये 4 को मुझे यहाँ क्या चाहिए, वेरिएबल सही है, वेरिएबल एक्स है, एक्स है, एक्स का कोई टेंशन नहीं है, पर मुझे यहाँ क्या चाहिए, 29 चाहिए। ये 4 को हटाया, मुझे इसको किसकी तरह बनाना है, इसकी तरह बनाना है ना, मुझे इसको इसकी तरह बनाना है। तो यहां मुझे क्या लाना पड़ेगा, 29, क्या लाना पड़ेगा, x तो ऑलरेडी है तो x अब मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, बस मुझे यहां क्या लाना है, 29, क्या लाना है। तो पहले बात तो मैं माइनस लगा देता हूं, क्या लगाता हूं, माइनस, क्योंकि यहां माइनस था इसलिए माइनस। अब मुझे यहां क्या चाहिए, 29, तो 29 मैंने ऊपर लिख दिया 29, बट 29 के साथ ही मुझे यहाँ डिवाइड में क्या चाहिए, 4 भी चाहिए ना, डिवाइड में क्या चाहिए, 4। इसको इसकी तरह बनाना है, इसको इसकी तरह। तो अगर मुझे यहाँ डिवाइड में यहाँ क्या चाहिए, यहाँ डिवाइड में क्या चाहिए, 4, डिवाइड में क्या चाहिए, 4, तो मैं यहाँ मल्टीप्लाई करूंगा 16। बोलोगे सर 16 कैसे किया सर, बताता हूँ, रुके रहो, यहाँ करके दिखाता हूँ। ये देखो, मुझे इसको किसकी तरह बनाना है, सॉरी इसको किसकी तरह बनाना है, इसको किसकी तरह बनाना है, इसकी तरह, इसकी तरह। तो मैंने यहां लिया 29/16, क्यों लिया, माइनस साइन तो यहाँ माइनस है इसलिए, देखो अभी बता देता हूँ, 29/16 मल्टीप्लाई बाय 4x - 1। देखो अब ये इसकी तरह बन जाएगा, देख लेना, ये देखो 29 इंटू कितना है, 4 है ना, 4x और अपॉन कितना है, 16, माइनस 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 प्लस, 29 1 जा 29/16। देखो माइनस माइनस प्लस, 29/16 1 जा 29/16। पर सर कहाँ बना सर 29x/4 बनाना यार, ये देखो 4 1 जा 4, 4 4 जा, तो कितना बच गया है, 29x/4। इतना ही ऐसे ही बनाना था ना, इसको बन गया कि नहीं, 29x/4। तो बस ऊपर कितने से करने का, 16 माइनस 29/16, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर दिखेगा सही, 29x/4, और आगे क्या अपना प्लस 29/16, 29/16। अब मुझे इसको और सॉल्व करना पड़ेगा, ये देखो 29x/4 आ गया। तो चलो पहले मैं यहाँ इसको लिख देता हूँ, कितना है, -29x/4 प्लस 16 लिख दिया।
साइन क्या हो जाएगा चेंज, प्लस का क्या हो जाएगा माइनस का क्या हो जाएगा प्लस, और प्लस का तो ये क्या हो जाएगा -29x/4 और +29x/4 गए हो 0 प्लस माइनस माइनस। अब देखो यहाँ माइनस करता हूँ, ये देखो माइनस करता हूँ, देखो 29/16 +1 और ये आगे वाला क्या है माइनस है ना, फिर से ध्यान देना है। मैं डायरेक्ट प्लस माइनस कर सकता हूँ, डिनोमिनेटर में 16 है तो मुझे यहाँ भी कितना चाहिए 16, तो मुझे ऊपर और नीचे कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 16 से, कितने से मल्टीप्लाई 16 से, ऊपर भी 16 1 से 16, ऊपर 1 था ना तो 16 1 से 16 और नीचे भी 16 -13/16 तो कितना आ गया अपना -13/16 ओनली नंबर आ गया ना, नंबर आ गया कि नहीं। अब यहाँ क्वेश्चन अपना क्या हो गया खत्म। बस फोकस किस पे करना है हमें, फोकस में इस पे, ये आप लोगों के लिए थोड़ा ये है तो इसको समझना, माइनस माइनस प्लस तो आपने आ गया 29x/4। अब 29x4 हमें इसको इसकी तरह बनाना है, इसको इसकी, तो यहां से हमें क्या 4 को हटाना है और किसको लाना है 29 को, किसको लाना है, इसलिए मैंने 29/16 किया 29/16 और इसको साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर ये आ जाएगा। इस पे इसकी प्रैक्टिस आपको 2-4 बार अच्छे से कर लेनी है। तो भाई यहाँ अपना पूरी तरह से चीजें क्या होती खत्म होती है। हाँ इसका ये लिखना बाकी है ना, क्या लिखना है क्वेश्चन एंड रिमाइंडर। तो क्वेश्चन क्या है अपना x³ x² x/4 -29/16 सब सही है, सब साइन सही लगा है। और रिमाइंडर क्या है अपना, रिमाइंडर क्या है -13/16 हो गया। ओके तो भाई यहाँ हमारा पूरा का पूरा ये वाला एक्सरसाइज खत्म और ये वाला चैप्टर भी खत्म। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस, जय हिंद दोस्तों।